नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। कोरोना वायरस और उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 0.75% की कटौती की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि रेपो दर को मौजूदा समय में 5.15% से घटाकर 4.4% किया गया है। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 4 ने इस कदम के पक्ष में वोट किया है। इससे होम लोन समेत अन्य कर्जों की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद है। आर्थिक नरमी को दूर करने के लिए आरबीआई इससे पहले भी कई बार नीतिगत ब्याज दर में कटौती कर चुका है। साथ ही बैंकों को दरों में पर्याप्त कटौती करने का भी निर्देश दिया था। मामले से जुड़ी अहम जानकारियां। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.75% यानी 75 आधार अंक की कटौती की है। लॉकडाउन के बीच हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर को 5.15% से घटाकर 4.4% करने की घोषणा की गई। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेपो दर में कमी से कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति की बैठक निर्धारित समय से पहले करने का फैसला भी किया गया। पहले यह बैठक 31 मार्च, 1 अप्रैल और 3 अप्रैल को प्रस्तावित थी। वहीं रिवर्स रेपो रेट में 90 आधार अंक यानी 0.90% की कटौती की घोषणा की गई है। अब रिवर्स रेपो रेट 4% होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सीआरआर में कटौती, रेपो दर समेत अन्य कदम से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए 3.74 लाख करोड़ रुपए के बराबर अतिरिक्त नकद धन उपलब्ध होगा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर में 1% की कटौती का फैसला लिया गया है। सीआरआर 3% पर आ गया है। इस कदम से वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित होगी। सीआरआर वह राशि है जो वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। दास ने कहा कि इस कदम से बैंकों के पास 1,37,000 करोड़ रुपए की पूंजी आएगी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी वाणिज्यिक बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों को सभी प्रकार के कर्ज की किश्तों की वसूली पर 3 महीने तक रोक की छूट दी गई है। दास ने कहा कि आरबीआई की स्थिति पर कड़ी नजर है। नकदी बढ़ाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने अनिश्चितकालीन आर्थिक माहौल को देखते हुए अगले साल के लिए आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति के बारे में अनुमान नहीं जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और उन्होंने वैश्विक मंदी की आशंका भी जताई है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना ना भूलें और अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर को फॉलो कर लीजिए।